नमस्कार, सिटी हलचल में आपका स्वागत है। आइए एक नजर डालते हैं आज की मुख्य गतिविधियों पर। स्कूल शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने पत्रकारों को दी जानकारी। यमुनानगर में विश्व श्रवण दिवस मनाया गया। एंटी नारकोटिक सेल की टीम ने नशा तस्कर लिया हिरासत में। हरियाणा के कृषि विश्वविद्यालय में 2 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम हुआ संपन्न। सखी फाउंडेशन द्वारा महिला दिवस के उपलक्ष्य में कैंप लगाया गया। हनुमान अखाड़ा दल ने 25वें दंगल का किया आयोजन और यातायात पुलिस ने पटाखे बजाने वाली बाइकों के काटे चालान। यमुनानगर में विश्व श्रवण दिवस के अवसर पर एक विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में विधायक घनश्याम दास अरोड़ा मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। महाशिवरात्रि के उपलक्ष्य में हनुमान अखाड़ा की ओर से जगाधरी की सिविल लाइन पर 25वें दंगल का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में विश्वकर्मा धीमान समाज के प्रदेश उपाध्यक्ष तिलक राज धीमान ने पहुंचकर आए हुए पहलवानों का हौसला बढ़ाया। युवाओं को नशे से दूर रखने को लेकर के जगाधरी का हनुमान अखाड़ा पिछले 25 साल से लगातार दंगल का आयोजन करता आ रहा है। इस बार सिल्वर जुबली दंगल का आयोजन सिविल लाइन पर किया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में विश्वकर्मा धीमान समाज के प्रदेश उपाध्यक्ष तिलक राज धीमान पहुंचे और विधिवत रूप से इस दंगल की शुरुआत की। इस मौके पर तिलक राज धीमान ने कहा कि युवाओं को नशे से दूर रहने के लिए पहलवानी में अपना दमखम दिखाना चाहिए। इसके बल पर वह सरकार के द्वारा नौकरी में भी राहत ले सकता है। तिलक राज ने कहा कि हनुमान अखाड़ा पिछले काफी समय से इस कार्य को जिले में कर रहा है और आज भी इस दंगल में हरियाणा, पंजाब के साथ हिमाचल से भी पहलवानों ने पहुंचकर अपना दमखम दिखाने का काम किया। दंगल में सबसे मजेदार कुश्ती 1 लाख रुपए की रही, जिसमें बीएसएफ के जवान और पुलिस के जवान के बीच इस मुकाबले को कराया गया, जिसमें पुलिस के जवान में इस कुश्ती को जीता। वहीं अन्य पहलवानों के द्वारा भी कई कुश्तियां में रोमांचक मुकाबला रहे। जीतने के बाद पहलवानों को हनुमान अखाड़ा की ओर से स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित भी किया गया। कार्यक्रम में पहुंचने पर विश्वकर्मा धीमान समाज के प्रदेश उपाध्यक्ष तिलक राज धीमान का भी शाल भेंट कर व स्मृति चिन्ह देकर के संस्था के द्वारा सम्मानित किया गया। महाशिवरात्रि के पावन पर्व के उपलक्ष्य में यमुनानगर में हनुमान अखाड़ा द्वारा 25वें दंगल का आयोजन हुआ, जिसमें विश्वकर्मा धीमान समाज के प्रदेश उपाध्यक्ष तिलक राज धीमान मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। महाशिवरात्रि के उपलक्ष्य में हनुमान अखाड़ा की ओर से जगाधरी की सिविल लाइन पर 25वें दंगल का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में विश्वकर्मा धीमान समाज के प्रदेश उपाध्यक्ष तिलक राज धीमान ने पहुंचकर आए हुए पहलवानों का हौसला बढ़ाया। युवाओं को नशे से दूर रखने को लेकर के जगाधरी का हनुमान अखाड़ा पिछले 25 साल से लगातार दंगल का आयोजन करता आ रहा है। इस बार सिल्वर जुबली दंगल का आयोजन सिविल लाइन पर किया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में विश्वकर्मा धीमान समाज के प्रदेश उपाध्यक्ष तिलक राज धीमान पहुंचे और विधिवत रूप से इस दंगल की शुरुआत की। इस मौके पर तिलक राज धीमान ने कहा कि युवाओं को नशे से दूर रहने के लिए पहलवानी में अपना दमखम दिखाना चाहिए। इसके बल पर वह सरकार के द्वारा नौकरी में भी राहत ले सकता है। तिलक राज ने कहा कि हनुमान अखाड़ा पिछले काफी समय से इस कार्य को जिले में कर रहा है और आज भी इस दंगल में हरियाणा, पंजाब के साथ हिमाचल से भी पहलवानों ने पहुंचकर अपना दमखम दिखाने का काम किया। दंगल में सबसे मजेदार कुश्ती 1 लाख रुपए की रही, जिसमें बीएसएफ के जवान और पुलिस के जवान के बीच इस मुकाबले को कराया गया, जिसमें पुलिस के जवान में इस कुश्ती को जीता। वहीं अन्य पहलवानों के द्वारा भी कई कुश्तियां में रोमांचक मुकाबला रहे। जीतने के बाद पहलवानों को हनुमान अखाड़ा की ओर से स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित भी किया गया। कार्यक्रम में पहुंचने पर विश्वकर्मा धीमान समाज के प्रदेश उपाध्यक्ष तिलक राज धीमान का भी शाल भेंट कर व स्मृति चिन्ह देकर के संस्था के द्वारा सम्मानित किया गया। यमुनानगर जगाधरी में यातायात को सुचारू रूप से चलाने हेतु यातायात पुलिस लगातार जागरूकता अभियान चलाती रहती है। इसी कड़ी में आज पटाखे चलाने वाली बाइकों के चालान काटे गए। यमुनानगर जगाधरी शहर में बढ़ते यातायात को सुचारू रूप से चलाने के लिए जिला यातायात पुलिस लगातार जागरूकता अभियान चलाती रहती है। इसी कड़ी में आज पटाखे चलाने वाली बाइकों के चालान की ड्राइव चलाई गई। अधिक जानकारी देते हुए जिला यातायात पुलिस अधिकारी रामपाल ने बताया कि यातायात व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए यातायात पुलिस दोनों शहर के मुख्य चौकों पर अपनी ड्यूटी बड़ी मुस्तैदी से करती है और नागरिकों को यातायात नियमों से संबंधी जानकारी देती है। विशेषकर बाइक सवार युवाओं को लेकर पुलिस काफी सख्ती दिखा रही है। इसी कड़ी में आज पटाखे वाली बुलेट बाइक के चालान किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि ज्यादातर सड़क हादसों में बाइक सवार युवा अपनी जान गंवाते हैं।
इसको लेकर उन्हें अधिक जागरूक किया जाता है। उन्होंने शहर के नागरिकों से अपील करते हुए कहा कि सभी को यातायात नियमों की पालना करनी चाहिए और बाइक सवार को हेलमेट, बाइक के कागज साथ लेकर चलना चाहिए। युवा बाइक पर ट्रिपल सवारी का प्रयोग न करें। बाइक चलाते समय मोबाइल का इस्तेमाल न करें। उन्होंने ये भी चेतावनी दी कि अगर कोई बाइक में पटाखे वाला साइलेंसर इस्तेमाल करता है तो उसकी बाइक का भारी चालान काटा जाएगा और बाइक भी जब्त की जाएगी। हमने हमारे एसपी साहब की तरफ से एक अभियान चलाया भाई कोई भी शहर के अंदर जो बुलेट पटाखे बजा रही है उस पर विशेषकर हमारी फोकस रहेगा अगले हुक्म तक। तो किन किन वाहनों के चालान काटे गए और क्या जैसे चालान ज़्यादा से ज़्यादा बुलेट पटाखे कर रहे हैं, कोई जैसे ड्रिंक करके बोल रहा है, कोई विदाउट नंबर प्लेट कर रहा है या फिर कोई हुल्लड़बाजी कर रहा है, उसके बारे में हम ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा हम जो गर्ल्स कॉलेज हैं उनके पास दंगल करने वाले हैं उनके खिलाफ ज़्यादा सख्त कार्रवाई करने जा रहे हैं। इस दौरान सर क्या क्या हिदायतें दी जाती हैं? अरे भाई आप चालान करते हैं? हाँ जी, हम कहते हैं भाई 4 व्हीलर के अंदर जैसे सीट बेल्ट लगा के चले आप और हेलमेट लगा के चले, नियम का पालन करें, रेड लाइट जंप ना करें, आपको नियम का अनुसार ही अपनी गाड़ी को चलाएं। सर बुलेट की जो लोग हैं वो ज़्यादा देखे गए और बिना हेलमेट ना और पटाखे बजा रहे हैं, उनको क्या कहना चाहेंगे आप? मैं उनको ये कहता हूँ कि अपने नॉर्मल तरीके से चलिए, पटाखे ना बजाइए, अपना जो कंपनी से गाड़ी आ रही है बुलेट उसी को रखिए, अन्य अनसेसरी चीज़ ना लगाए बुलेट पर। तो कितने का सर चालान काटा जा रहा है अभी फिलहाल? तो हमने बुलेटों के कम से कम 5 से 7 चालान काटे हैं और ये मुहिम आगे चलती रहेगी।